हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशल सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशल सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कराने वाला हूं, तो इसी संदर्भ में मैं आज लेकर आया हूं नेट के फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट। आप देख सकते हैं पहली यूनिट में एक टॉपिक है जिसका नाम है स्वयं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग में जो मेथड्स होती हैं वो लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। तो ये चीज़ अभी आपको नहीं पढ़नी है, यहाँ पर पढ़नी है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। तो ऑनलाइन मेथड्स में 3 मेथड्स के नाम दिए हुए हैं। पहला है स्वयं, दूसरा है स्वयं प्रभा और तीसरा है मूक। तो इसे आप देख सकते हैं कि स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक। तो आज हम लोग स्वयं की पढ़ाई करेंगे कि स्वयं क्या है। स्वयं को जान लेते हैं। व्हाट इज़ स्वयं। ये फ्रेंड्स टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रत्येक वर्ष जो भी NTA नेट एग्ज़ाम कराया जाता है तो इससे प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो यदि आप ऑनलाइन मेथड्स जान लेते हो स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, तो आपका पहले पेपर में 1 नंबर फिक्स हो जाता है। तो आइए हम अपने स्टडी शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्वयं। स्वयं क्या है। स्वयं अब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है किसका, SWAYAM। SWAYAM। और इसका पूरा नाम है S फॉर स्टडी, W फॉर वेब्स, A for active learning, Y for young, A for aspiring and M for minds। यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यानी कि छात्रों के लिए, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए स्टडी वेब, उनके सक्रिय अधिगम के लिए, छात्रों के सक्रिय अधिगम के लिए, उनके एक्टिव लर्निंग के लिए स्टडी वेब बनाया गया है, स्वयं बनाया गया है। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर बताते चलते हैं कि आज का जो इरा है वो ऑनलाइन लर्निंग का इरा है। आज का समय ऑनलाइन लर्निंग का है। अब ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग एक दूसरे के पूरक हो चले हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हो चले हैं। पहले आप जाते थे कॉलेज, अभी भी जाते हैं, एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स में, वहाँ पर लर्निंग करते हैं। लर्निंग करने के बाद क्या करते हैं, असेसमेंट होता है, आपका मूल्यांकन होता है, आप एग्ज़ाम देते हो और फिर उसके बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो भारत सरकार का जो मानव संसाधन मंत्रालय है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वयं इज़ ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्लास टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन ऑनलाइन मोड। भारत सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया जिसमें कि ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ साथ कुछ ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स पे ध्यान दिया गया और उसी में स्वयं की शुरुआत की गई। स्वयं का प्रारंभ उसी संदर्भ में किया गया। तो स्वयं में आप क्या कर सकते हैं। स्वयं में जैसे आप ट्रेडिशनल लर्निंग करते हैं, मतलब कॉलेज में जाते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं हम, ठीक उसी प्रकार से स्वयं अपने आप में एक पोर्टल है, एक वेब है, डिज़ाइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जो कि शिक्षा से रिलेटेड काम देखता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने एक प्रोग्राम डेवलप किया और उसे नाम दिया स्वयं। जैसा कि फुल फॉर्म आपने पहले ही देखा कि स्वयं नाम दिया। अब स्वयं पे आप कर क्या सकते हो, तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि स्वयं पर आप जा कर के किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने मनपसंद फैकल्टी से, क्योंकि फैकल्टी भी सेम कोर्स में रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ पर यदि एक से ज़्यादा फैकल्टी है तो आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है। आप किसी फैकल्टी को चूज करके और उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया कोर्स आप रीड करते हो। अब कोर्स में क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं,
पहले से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं और उसके साथ प्रिंटिंग मटेरियल भी होता है। प्रिंटिंग मटेरियल होता है और फिर जब इतना आप कर लेते हो तो आपका असेसमेंट किया जाता है। अब असेसमेंट भी कैसे होगा? ऑनलाइन ही होगा। अनलाइक इग्नू की, जैसे आपको जाके एग्ज़ाम देना होता है इग्नू या राजर्सी टंडन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ऑनलाइन ही क्विज़ देना है, ऑनलाइन ही टेस्ट देना है। स्वयं में आप ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हो, ऑनलाइन रजिस्टर भी करते हो और ऑनलाइन अपना मनपसंद फैकल्टी चुनते हो और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी देते हो। अब फ्रेंड्स, टेस्ट देने के बाद क्या होता है? टेस्ट देने के बाद भी अगर आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो ऐसे हाल में वहाँ पे आप डिस्कशन भी करते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो स्वयं एक ऑनलाइन प्रोग्राम है एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग के लिए। एक हायर लर्निंग का मतलब यहाँ पर हो जाता है आफ्टर इंटरमीडिएट, 12वीं के बाद से। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जाइए, स्वयं पर देखिए। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। तो स्वयं 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है। सबसे पहले क्या है? एक्सेस। चूँकि ये ऑनलाइन मोड में है तो ऑनलाइन जो भी लोग होंगे वो इसको एक्सेस कर पाएंगे, इस तक पहुंच पाएंगे, अपने मनपसंद कोर्स पे जा पाएंगे। दूसरा इसका प्रिंसिपल है क्वालिटी। स्वयं पर पढ़ाना सबके लिए अलाउड नहीं है, एक प्रोसीजर होती है। तो जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनकी वीडियोस को चेक करके और उनकी गुणवत्ता को देखते हुए उन्हीं लोगों को वहाँ पर एज ए फैकल्टी रजिस्टर किया जाता है। तो उनके द्वारा तैयार किया गया कोर्स क्या होता है? गुणवत्तापूर्ण होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो ऐसे में दूसरी प्रिंसिपल हो गई क्वालिटी। और तीसरा प्रिंसिपल होता है इक्विटी। ये कोर्सेज क्या हैं? फ्री हैं, यानी कि निःशुल्क हैं। आपको कोई फ़ी नहीं देनी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो फ़ी दे सकता है वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जो फीस नहीं दे सकता वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। बल्कि इस जगह निःशुल्क करके उन्होंने इक्विटी का प्रिंसिपल दिया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक्सेस, क्वालिटी एंड इक्विटी आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पर मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कभी कभी आपसे पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ स्वयं। तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स इसका पूरा नाम है। हिंदी में नहीं पूछा है कभी, आप इंग्लिश में इसे लर्न कर लीजिए। और फिर इसके बाद कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ स्वयं। तो स्वयं क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, ऑनलाइन। और ये किस लिए है? फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो है कि इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं। तो उसमें 4th ऐड कर देता है और आपसे चूज करने के लिए बोलता है कि विच आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। तो आप लर्न कर लीजिए एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि स्वयं के क्वाड्रेंट्स कौन से हैं। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं नेट का, तो वहाँ पर आपको 4 नाम मिल जाएंगे। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, टेस्ट, या फिर इसके जगह असेसमेंट लिखा होगा और फिर लास्ट में डाउट सेशन लिखा होगा या फिर डिस्कशन फोरम लिखा होगा। तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट हैं स्वयं में। क्वाड्रेंट्स और कुछ नहीं है बल्कि कंटेंट है कि स्वयं पे कैसे कोर्सेज रन करते हैं, कैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वयं पे फैकल्टी के ट्यूटोरियल्स होते हैं। ट्यूटोरियल्स का मतलब है वीडियो लेक्चर। इफ़ आई एम ए टीचर ऑन स्वयं, तो मेरा फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा और जिस कोर्स में मेरा रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे मेरी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप जिस कोर्स में रजिस्टर करते हैं सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर मिलती है, आप उसे देखते हैं। फिर दूसरा जो कंटेंट होता है वो होता है रीडिंग मटेरियल और इसे नाम दिया गया है ई कंटेंट। आजकल ये नाम आप लोग ज़्यादा सुन रहे होंगे। इसमें क्या है कि ऐसा मटेरियल जो इन प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किया जाता है, जो शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट या फिर डाउनलोड
कर सकते हैं। ऐसा करके क्या होगा कि ट्यूटोरियल आपने देख लिया और जो रीडिंग मटेरियल है उसे प्रिंट कर लिया, उसे डाउनलोड कर लिया, तो आपकी यहाँ पर पढ़ाई क्या हो जाती है, जैसे ऑफलाइन आप पढ़ते हो क्लासरूम में जा कर के टीचर आपको पढ़ाता है, तो वैसे यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपको नोट्स लिखवाए जाते हैं, तो उस तरह से ई कंटेंट हो गए, आप उनको प्रिंट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर आता है टेस्ट एंड क्विजेज का। टेस्ट एंड क्विजेज का जो तीसरा नंबर आता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पूछा जाएगा कि नाउ आर यू रेडी फॉर द टेस्ट और क्विजेज। इसमें आपको अपने हिसाब से सहूलियत दी जाती है, समय दिया जाता है आपको कंटेंट पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए। जब आप रेडी हो जाते हो तो आप क्विज़ के लिए तैयार होते हो। जब आप क्विज़ के लिए तैयार हो जाते हो तब आपका क्विज़ लिया जाता है या फिर टेस्ट लिया जाता है, और ये भी ऑनलाइन होता है। कैसे होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इग्नू वगैरह जो कोर्स चलाते हैं वहाँ पे आपको जाके लिखना होता है, ऑफलाइन टेस्ट देने होते हैं, पर स्वयं के केस में ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आप क्विज़ दे लेते हो, तो ये तीसरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और चौथा प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। यदि इसके बाद भी आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है, इसके बाद भी आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो, कोई चीज़ नहीं समझ पाते हो, तो स्वयं में एक व्यवस्था दी गई है डिस्कशन के लिए। और वो डिस्कशन कैसे होगा, ऑनलाइन डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर आप अपने शंका का समाधान कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चारों बातें यहाँ ध्यान देने लायक हैं। जनरली क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विच आर द कंटेंट्स, विच आर द क्वाड्रेंट्स, और उनको क्रम से लगाइए, या फिर इसकी जगह टेस्ट एंड क्विजेज की जगह असेसमेंट का नाम दे दिया जाता है, या फिर आप इवैल्यूएशन का नाम इसको दे देते हैं। तो इन नामों से आप परेशान मत होइएगा, और मैंने जितना बताया है उसको ध्यानपूर्वक बार बार आप देख सकते हैं। और जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ आगे बढ़ाइए। स्वयं प्रभा और मूक, यदि आप 3 चीज़ें तैयार कर लेते हो तो पहले यूनिट का 1 क्वेश्चन आपका या 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको स्वयं समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करिए, और आगे भी नेट की तैयारी या फिर अन्य तैयारी करनी है सुपर टेट वगैरह की, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और यहीं पे